इस वीडियो में हम 3 तरह के क्वेश्चन को, अलग अलग 3 टाइप के क्वेश्चन हैं जिसको सीखेंगे सॉल्व करना। फर्स्ट में है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड। ये 3 तरह का ऐसा क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड लिखा रहेगा। दूसरा रहेगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड पूछेगा। तो ये टोटली डिफरेंट है दोनों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड। और एक और है जो बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd हाफ सेकेंड। तीनों का क्वेश्चन में देखकर कन्फ्यूज़न होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को कि ये 3rd हाफ सेकेंड का मतलब कितने समय से कितने समय तक का डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, राइट। तो हम लोग एक एग्जांपल यहाँ लिए हैं। एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम कामधेनु है यहाँ पे, और इस बिल्डिंग से कोई मान लेते हैं जंप कर गया ऊपर से, 1000 मीटर ऊपर बिल्डिंग था, इससे कोई किया जंप। अब उसका इनिशियल स्पीड 0 लेंगे हम। अगर कोई ड्रॉप ऑब्जेक्ट करता है या कहीं से जंप कोई करता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं। तो ये 0 से यहाँ पे नीचे गिरना शुरू करेगा t=0 पे। तो इस तीनों क्वेश्चन का आंसर करना है। इसके लिए कौन कौन सा 3 क्वेश्चन सर? तो एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड बताना है, 3 सेकेंड में ये कितना नीचे गिरेगा। फिर 3rd सेकेंड में कितना नीचे गिरा होगा वो, और 3rd हाफ सेकेंड में कितना गिरा होगा। क्लियर? तो पहले सबसे इजी वाला 3 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड में फॉर्मूला लिखेंगे S=UT प्लस हाफ AT²। और इसमें U 0 ले लेंगे क्योंकि वो ड्रॉप किया हुआ है या जंप किया है कहीं से, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। और हाफ एक्सेलरेशन 10 ले लेते हैं, 9.8 का अप्रोक्स वैल्यू। और टाइम स्क्वायर मतलब 3 सेकेंड में पूछा है तो 3 स्क्वायर। सॉल्व करने पे आंसर आ जाता है 45। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड तो एकदम आसान है। इससे थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड का फॉर्मूला होता है S=S nth का फॉर्मूला देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है U + हाफ A 2n-1। ये एक्सेलरेशन की जगह पर लिखना है। और यहाँ 3rd सेकेंड है तो n की जगह पर 3 रखना है यहाँ पे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड था तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया S=U 0 था, हाफ A 2 × 3rd था इसलिए 3 - 1। तो 6 - 1 ये 5 आ गया, और ये 2 से गया 5, तो 5 × 5 25 मीटर आया। 3rd सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड 25 मीटर। 3rd सेकेंड का मतलब ऐसे मैं बता दूं आपको, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड को 3rd सेकेंड बोला जाता है। जैसे आप कहीं 10 सेकेंड में रनिंग कर रहे हैं और 10 सेकेंड में कंप्लीट किया, आपने दौड़ना कंप्लीट किया कितने में, 10 सेकेंड। तो पूछा जाए कि 10th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, तो 10th सेकेंड का मतलब होगा 9 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच ट्रेवल्ड डिस्टेंस। ओके। अब सबसे लास्ट में 3rd हाफ सेकेंड का क्या मतलब होगा, उसका देखिए मैंने यहाँ लिखा है। 1st हाफ सेकेंड का मतलब है 0 से हाफ सेकेंड। 2nd हाफ सेकेंड का मतलब है आधे सेकेंड से 1 सेकेंड तक। और 3rd हाफ सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड से 1.5 सेकेंड तक। तो 1 से और 1.5 सेकेंड तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसको बोला जाएगा 3rd हाफ सेकेंड। सही? तो 1.5 सेकेंड में और 1 सेकेंड में, यही ना? तो ठीक है, 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला S=UT प्लस हाफ AT² से निकाल लिए। U 0 है इनिशियल वेलोसिटी, और हाफ A अंडर ग्रेविटी है इसलिए 10 और 1 स्क्वायर। फिर 1.5 सेकेंड में कितना चला, तो S=UT प्लस हाफ AT² लिखे, तो 1.5 सेकेंड में 11.2 चला, और शुरू के 1 सेकेंड में 5 चला था। तो 1.5 से और 1 सेकेंड के बीच कितना चला, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 1.5 सेकेंड में जितना चला और 1 सेकेंड में जितना चला था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 3rd हाफ सेकेंड में मिल जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो आंसर आ गया 6.25। तो क्या सीखा इसमें हम लोगों ने, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड पूछेगा तो S=UT प्लस हाफ AT² यूज करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड पूछेगा तो ये फार्मूला याद करेंगे, ये वाला 4th वाला यूज करेंगे, S nth = U प्लस हाफ A 2n-1। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd हाफ सेकेंड बोलेगा तब ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 3rd हाफ सेकेंड का मतलब होगा 1 सेकेंड से 1.5 सेकेंड के बीच डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके।